फॉर अ ग्रेट स्टार्ट। गुड मोदी के मॉर्निंग फ्रेंड्स। आइए, एलडीपी लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। फ्रेंड्स, काम कैसे करना है नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता पाने के लिए वो एक बात होती है, पर नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे बनना है वो उससे भी बड़ी बात होती है। और लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में हमारी कोशिश रहती है कि आपको मोदी केयर के बेस्ट ऑफ द बेस्ट लीडर से मिलाएं, जिससे कि आप देखें कि एक इंसान, सफल इंसान कैसे होता है, रेसिपी क्या होती है सक्सेस की, कौन है जो सफलता पाता है। आप उन लोगों से इंस्पायर होएं, उनसे मोटिवेट होएं, उनसे नॉलेज लें, विजडम लें, उनसे रिलेट कर पाएं, बड़ी सफलता का फैसला करें। और जैसे जैसे उन्होंने सफलता पाई है वैसी सफलता, उससे भी अच्छी सफलता आप पाते चले जाएं। इसी कड़ी में मुझे बड़ी खुशी है, मैं बहुत खुशी के साथ आज बुलाने जा रही हूँ वन ऑफ माय फेवरेट लीडर्स। फ्रेंड्स, इन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। ये बिहार जैसे स्टेट से, और कहते हैं ना कि बचपन से इन्होंने कुछ और किया ही नहीं। इन्होंने जो सबसे पहला किया है वो नेटवर्क मार्केटिंग किया है। नेटवर्क मार्केटिंग को पूजा जाता है, नेटवर्क मार्केटिंग इनकी नस नस में है। आई थिंक अगर इनके खून को देखा जाए ना तो उसमें भी खून की जगह नेटवर्क मार्केटिंग बहता है। और इतने ही समर्पण, इतने ही डेडिकेशन के साथ ये मोदी केयर करते हैं। और आज इन्हें ध्यान से सुनिए, इन्हें ध्यान से समझिए, और जो जो ये सिखा रहे हैं उसको अगर आप फॉलो कर लेंगे, आप इंप्लीमेंट कर लेंगे, तो बड़ी सफलता तो आपकी भी गारंटेड हो ही जाएगी। मैं बुलाने जा रही हूँ मोदी केयर के ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर, स्मैक मेंबर, वन सीआर आजादी क्लब लीडर, हमारे राजेश गुप्ता जी एंड मनीषा गुप्ता जी को जोरदार तालियों से आइए स्वागत करते हैं इस ग्रेट लीडरशिप का। थैंक यू सो वेरी मच गुरुमा। वेलकम आपने वेलकम। आपने आपने इतना बढ़िया मौका हमें दिया आज, और हमें बार बार आप हमें मौका दे रही हैं। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आप हमें दे रही हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। माय गॉड, गुड। आप दोनों बहुत सुंदर दिख रहे हो। आपका बैकग्राउंड, आपका सेटअप, आपकी हर चीज बता रही है कि यू आर रेडी फॉर सक्सेस। और न केवल अपनी सक्सेस, आप आज कंट्रीब्यूट करने के लिए, आपका पूरा पूरा जेस्चर कह रहा है कि यू वांट टू गिव योर 100, बल्कि यू वांट टू गिव योर 1000%। मैं जोरदार तालियां आप दोनों के लिए बजाना चाहूंगी। यस मैम। थैंक यू फैंटास्टिक। मैम। थैंक यू निशान जी। गुड मोदी केयर मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार। जैसा कि मैम ने कहा कि बिल्कुल सही कहा कि एकदम मेरे रग रग में, कन कन में एकदम से नेटवर्क मार्केटिंग ही बसता है। और नेटवर्क मार्केटिंग के लिए हम लोग बने हैं, क्योंकि हमारी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी सारी चीजें यही है। तो चलिए थोड़ी सी मैं आपको बैकग्राउंड बताता हूँ। मेरा नाम राजेश गुप्ता है, और मैं बिहार के एक छोटे से गांव में हमारा जन्म हुआ था। और हम एक गरीब घर में पैदा। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि गरीब घर में जन्म लेना अपराध नहीं है, गरीब होके मर जाना सबसे बड़ा अपराध है। और मैंने सुना था किसी बड़े उद्योगपति से कि 18 साल की उम्र तक यदि आप गरीब रहते हैं तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आपका कोई दोस्त नहीं है, उसके वजह आप नहीं है। लेकिन 40 साल की उम्र तक भी यदि आप गरीब रहते हैं तो इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार आप होते हैं, क्योंकि 18 साल तक तो आप नाबालिग हैं, है ना। लेकिन 18 साल के बाद आप मेच्योर हो जाते हैं, और आपके पास में अपॉर्चुनिटी प्लेटफॉर्म मिलता है, उसके बावजूद भी कामयाब नहीं होते हैं, तो आप जिम्मेदार हैं। तो मैं भी गरीब जिंदगी में नहीं रहना चाहता था। मेरा जन्म जिस घर में हुआ, जहाँ पे एक हम झोपड़ी में रहा करते थे, किराए की झोपड़ी में रहा करते थे। 100 रुपये महीने का किराया था, मिट्टी का घर था। हमारे पिताजी साइकिल पे साड़ियां बेचा करते थे, गांव गांव में घूम घूम करके साड़ियां बेचा करते थे। हम 5 भाई बहन थे, माता पिता 7 लोगों का कुल हमारा परिवार हुआ करता था। और हम आगे बढ़ना चाहते थे। हम ट्यूशन पढ़ा करके मैंने पढ़ाई किया अपना। और लेकिन तलाश कर रहा था कि कुछ मिले, अपॉर्चुनिटी की तलाश कर रहा था। और कहते हैं ना कि खोजो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, दस्तक दे के तो देखो, दरवाजा खुल ना जाए तो कहना। और इसी कड़ी में मैं जब 10+2 का मैं जब एग्जाम दे चुका था, तो मुझे मेरे एक दोस्त ने पोस्ट कार्ड लिख करके मुझे पोस्ट कार्ड से अप्रोच किया था। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में उन्होंने मुझे बताया। एक अमेरिकन कंपनी के बारे में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। वो हमारी पहली कंपनी थी, ए नाम की कंपनी थी। हमने जस्ट शुरुआत, मुझे उस बिजनेस को शुरुआत करने के लिए भी दोस्तों उस वक्त पैसे नहीं थे। मैं बात कर रहा हूँ 2001 की मैं बात कर रहा हूँ। और उस वक्त मेरी उम्र थी 17 साल थी। ना ही मेरा उम्र था 18 साल डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए, और ना ही मेरे पास पैसे थे। लेकिन कहते हैं नहीं कि चाहत हो तो हालात मायने नहीं रखती है। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत ना बदली जिन्हें खुद एहसास न हो बदलने की।
तो मैं बदलना चाहता था। हमने बिजनेस को अपने फादर के नाम से स्टार्ट किया, एज ए को-एप्लीकेंट हमने ज्वाइन किया और हमने इंटरेस्ट पे पैसे लेकर के हमने बिजनेस को स्टार्ट किया और वहां पे काम करने लगा। 3-4 साल काम किया, थोड़ी बहुत सफलता मिली, ये नहीं कहूंगा कि मुझे बिल्कुल सफलता नहीं मिली, थोड़ी बहुत सफलता मिली, है ना। लेकिन जो तब तक मैं नेटवर्क मार्केटिंग को समझ चुका था, लेकिन जितनी बड़ी सफलता मिलना चाहिए था नेटवर्क मार्केटिंग में, जो हमने विजन देखा था, जो हमने सपने देखे थे, वो सपने हमें नहीं लग रहे थे कि उस नेटवर्क कंपनी से, उस अमेरिकन कंपनी में हम पूरा कर पाएंगे। उसके बाद हम तलाश करने लगे, फिर हमने एक बाइंड्री कंपनी को स्टार्ट किया। चूंकि हमें बताया गया कि बाइंड्री कंपनी में बहुत ज्यादा पैसे होते हैं, तो उस लालच में हमने बाइंड्री कंपनी को स्टार्ट किया। लेकिन वो बाइंड्री कंपनी में भी पैसे कमाए, थोड़ी बहुत सफलता मिली। अब लगा कि अब हमें बड़ा सक्सेस मिलेगा, अब कुछ हम बड़ा करेंगे। तो पता चला गया कि वो कंपनी बंद हो गई, क्योंकि बाइंड्री कंपनी की 2 लेग का प्लान या में का कोई लाइफ नहीं होता। तो हमें बाद में समझ में आया कि इसमें कोई लाइफ नहीं होता है ना। स्टार्टिंग में पैसे हैं, लेकिन वो पैसा फिर उसको बिल्ड करने में ही खर्च हो जाते हैं। फिर उसके बाद हमने कुछ समझ में नहीं आ रहा था, फिर हमने अपनी कंपनी स्टार्ट की और अपनी कंपनी स्टार्ट करने से जस्ट पहले हमारी मुलाकात मनीषा जी से हुई 2012 में और मुलाकात हुई, हम लोगों ने शादी किया और अब हम लोग तलाश करने लगे कि कुछ अच्छी कंपनी मिले, क्योंकि वाइफ जब आपकी शादी हो जाती है, जब फैमिली के साथ आप बिजनेस करने लगते हैं, तो कोई स्कीम या इधर-उधर की चीजें करना नहीं कर पाते हैं आप, क्योंकि फैमिली के साथ आप अच्छी चीजें ही करेंगे आप। तो मैं अच्छी चीजों की तलाश करने लगा, नहीं समझ में आ रही थी, तो हमने अपनी कंपनी स्टार्ट की और अपनी कंपनी को भी हमने 2 साल रन किया। अपनी कंपनी को रन कर, लेकिन मैं सेटिस्फाइड नहीं था। मैं अपनी कंपनी भी चला रहा था, तो मैं सेटिस्फाइड नहीं था। मैं अंदर से तलाश कर रहा था कि कुछ मुझे परमानेंट मिले, क्योंकि तब तक मैं नेटवर्क मार्केटिंग को मैं समझ चुका था और नेटवर्क मार्केटिंग को मैं एक चीज जानता था कि सबसे ज्यादा पैसा इसी इंडस्ट्री के अंदर में है। इट्स ए ह्यूज इंडस्ट्री, इट्स ए बिग इंडस्ट्री और इसमें हम बड़ा कर सकते हैं, लेकिन मिल नहीं रही थी। तभी उसी समय 2013, 21 नवंबर 2013 क्यों हमारी जिंदगी में एक नया सवेरा आया। हमारे फ्रेंड्स, हमारे फिलोसफर, गाइड, गुरु, सब कुछ कह सकते हैं आप, हमारी जिंदगी में एक फरिश्ता बन करके आए। मिस्टर रवि रस्तोगी साहब, मैं चाहूंगा उनके लिए एक जोरदार तालियां बजे। उन्होंने हमारी जिंदगी को पलट कर रख दिया और वो एंजल की तरह हमारी जिंदगी में आए, एक फरिश्ते की तरह हमारी जिंदगी में आए और उन्होंने मुझे मोदी केयर के बारे में मुझे इंट्रोड्यूस किया। मुझे फोन पे उन्होंने बताया था, फिर उनसे मिला, जाना, समझा और इस बिजनेस को करने का, हम दोनों ने मिलकर के इस बिजनेस को करने का निर्णय लिया, क्योंकि इनके भी सपने बड़े थे, हमारे भी सपने बड़े थे। इनका सपना था कि पूरी दुनिया घूमना चाहती थी, वर्ल्ड टूर करना चाहती थी। दोस्तों, मेरा मानना है कि अमीर बनना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है यंग एज में, जवानी में अमीर बनना बड़ी बात है। और जब हमने मोदी केयर बिजनेस को जब हमने देखा था, उस समय हमारी जो उम्र थी लगभग 29-30 साल हो रही थी और मैं अंडर 40, मैं 10 लाख रुपए महीने कमाना चाहता था। हम पूरी दुनिया घूमना चाहते थे, हम रिटायर होना चाहते थे, हम हम सेलिब्रिटी की जिंदगी जीना चाहते थे। तो ये हमारी सोच थी और मैं जानता था कि ऐसी चीजें, ये रिटायरमेंट की बात करें या परमानेंट इनकम की बात करें, 10 लाख रेगुलर महीने की इनकम बात करें, पैसों के पेड़ लगाने की यदि बात करें, तो ये अच्छी प्रोफाइल वाली कंपनी ही हो सकती है, जिसमें अच्छी प्रोफाइल हो, अच्छी प्रोडक्ट हो, अफोर्डेबल प्राइस हो, जहाँ पे हम मैक्सिमम लोगों को हम टच कर पाए, उनकी जिंदगी में हम वैल्यू एड कर पाए। तो जब हमने मोदी केयर को मोदी केयर का कॉन्सेप्ट को हमने देखा, जब प्रोडक्ट को देखा, तो हमें लगा यही वो कंपनी है जिसकी मैं तलाश कर रहा था। और हमने दोस्तों स्टार्ट किया और एक मिशन लेकर के, एक विजन लेकर के हमने स्टार्ट किया था कि हमें इस बिजनेस में अगले 5 साल में हमें मोदी केयर में रिटायर्ड होना है, 10 लाख रुपए महीने कमाना है। और मोदी केयर में दोस्तों 3 साल के अंदर में, पहले 3 साल में मैं टॉप लेवल पे पहुंचा, ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर के रूप में बना और बिहार का फर्स्ट जीबीडी बनने का हमें मौका मिला। उसके बाद फिर तो जिंदगी स्मूथ हो गई। आज हम लोग जिंदगी को बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं। आज हमारी जिंदगी दोस्तों फर्श से इस पे पहुंच गई, जर्रे से आफताब पे पहुंच गई। अब मैं चाहता हूँ, ये मेरा था थोड़ा सा बैक स्टोरी, अब मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा मनीषा जी शेयर करें। राजेश जी,
गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सबसे पहले तो सुरेखा मैम को दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी कि हमेशा ये अपॉर्चुनिटी हमें देती है, और ये हमारे लिए ड्रीम्स कम्स ट्रू है। सीरियसली, मैं मनीषा कंचन अपना बैकग्राउंड बताऊंगी। एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। वहाँ सिखाया जाता है कि ड्रीम हमें नहीं देखना चाहिए, जितना चादर हो उतना ही पैर फैलाना चाहिए। लड़का को जिस बैकग्राउंड से हम रहते हैं, वहाँ लड़का के लिए तो इजी रहता है कि जो तुम चाहो वो कर सकते हो, लेकिन लड़के के लिए बहुत टफ रहता है। मेरे पापा एक छोटा-सा दुकान चलाते हैं, वहाँ पे वो हमें पढ़ाया लिखाया, और पढ़ा-लिखा के वो बस इतना ही हमारे बैकग्राउंड में पढ़ाया-लिखाया जाता है ताकि अच्छे घर में शादी हो सके। उसके बाद 10th मैं पास की, उसके बाद शादी हो गया, तो मेरे ड्रीम बहुत बड़े-बड़े थे, और मैं सोची चलो कोई बात नहीं, शादी के बाद हम अपने ड्रीम्स पूरे करेंगे। और मैं बहुत लकी हूँ कि राजेश जी जैसा लाइफ पार्टनर मुझे मिला, थैंक यू। जो जिन्होंने मेरे ड्रीम्स को समझा। जब शादी हुई शुरुआत में मुझे लगा अब तो कोई रोक नहीं सकता है मुझे अपना ड्रीम्स देखने के लिए। जो मैं चाहूँ वो खरीद सकती हूँ, जो मैं चाहूँ वो पूरा कर सकती हूँ। लेकिन शुरुआत में बिल्कुल ऐसे नहीं हुआ। यहाँ तक कि लड़की का ड्रीम होता है हनीमून पे जाना, घूमना-फिरना, ये सब कुछ नहीं हो रहा था लाइफ में। एकदम बोरिंग टाइप से लाइफ जैसे होता है ना, सुबह हुई, शाम हुई, ज़िंदगी तमाम हुई, वैसा ही लाइफ चल रहा था। लेकिन राजेश जी भी बहुत बड़े ड्रीमर है, वो भी कुछ ऐसा तलाश कर रहे थे जो मेरी ड्रीम्स पूरी कर सके। इनका एक ही ड्रीम है कि वो मुझे पूरी दुनिया घुमाए और मेरा जो भी ड्रीम है उसको पूरा करे। तो हम लोग ढूँढने लगे, इसी बीच हमारी मुलाकात हमारे अपलाइन रवि सर एंड रोसी मैम से हुई। मैं उनको दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि जो आज हमारी लाइफ है, सिर्फ़ और सिर्फ़ उनकी वजह से है। जैसे ही हम लोगों ने मोदी केयर के बारे में जाना, उसका प्रोडक्ट सबसे पहले हमने यूज़ करा। प्रोडक्ट हमें बहुत अच्छा लगा, उसके बाद हमने डिसीज़न लिया कि हाँ, यही एक बिज़नेस है जहाँ हमारे सपने पूरे हो सकते हैं। और सच में थैंक यू मोदी केयर को करना चाहूँगी कि जो भी हमारे ड्रीम्स हैं वो पूरे हो रहे हैं। बता दूँ कि पहले मैं सोचती थी कोई ड्रेस खरीदना, आज ऐसा हो गया है कि जितना का भी चाहूँ उतना का ड्रेस खरीद सकती हूँ। आज कई गाड़ियाँ हैं हमारे पास, करोड़ों का घर है, कई प्रॉपर्टीज़ है। अब ऐसा हो गया है कि जो भी चाहूँ वो चुटकी में खरीद सकती हूँ, क्योंकि लगता है कि मोदी केयर है ना। तो मोदी केयर से बहुत सारे फॉरेन ट्रिप्स ले चुकी हूँ। पहले सोचती थी प्लेन गुजरता था ऊपर से तो लगता था क्या मैं इस पे बैठ पाऊँगी? ऐसा मतलब सोच लगता था। लेकिन थैंक्स टू मोदी केयर मैं नॉर्मल प्लेन की दूर की बात है, इंटरनेशनल प्लेन पे फर्स्ट टाइम चढ़ी, टर्की गई, लंदन गई, मॉस्को गई, दुबई गई, बहुत सारे ऐसे ट्रिप्स गई जहाँ हीरोइन लोग बस काम करने जाते हैं और हम एन्जॉय करने जाते हैं। ऐसा लाइफ़स्टाइल मोदी केयर ने हमें दिया है। अब 5 स्टार में रहना, खाना-पीना तो आम सी बात हो गई है। अब ऐसा लाइफ हो गया है कि सेलिब्रिटीज से भी बढ़ के लाइफ हो गया है। आज लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ, और मुझे लगता है कि महिलाएं जो पहचान नहीं बना पाती हैं, उसके लिए मोदी केयर बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। हम लेडीज का क्या होता है कि शादी के पहले जो पापा के नाम से जाते हैं हम लोग, शादी के बाद हस्बैंड के नाम से जानते हैं। लेकिन यही एक प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ हमको खुद की पहचान बनाने का मौका मिलता है। हम दोनों एक-दूसरे को कम्पीट नहीं, कंप्लीट करते हैं, और हम एक और एक 2 नहीं होता है, 1 और 1 11 होता है, और हम लोग मिल के ये बिज़नेस कर रहे हैं, तभी आज इतना जल्दी सक्सेसफुल हो गए हैं, तभी आज चीज़ें दी हैं। थैंक यू सर। क्या बात है। आपने सुना मनीषा जी को, और ये डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊं तो ये डायरेक्ट सेलिंग का ही रिजल्ट ये भी है। यदि मैं डायरेक्ट सेलिंग में नहीं होता तो शायद मुझे इतने खूबसूरत बीवी नहीं मिलती, है ना। और इतना जो अचीवमेंट है, क्योंकि मैं, जैसा कि आपने देखा कि मैं मेरा बैकग्राउंड क्या था, और उस बैकग्राउंड से आज यहाँ पे हूँ। आज हम सारे सपनों को, आज हम दोस्तों सपनों को हम सिर्फ देख नहीं रहे, सपनों को जी रहे हैं, लाइफ जी रहे हैं। तो हर चीजों को आज हम इंजॉय कर रहे हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप भी अपने सपनों को इंजॉय कर सकते हैं, जी सकते हैं, कैसे आप भी बहुत बड़ा बिजनेस को आप बना सकते हैं। तो मैं निशांत सर, मैम, मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा।
आप को होस्ट हैं, आप कर लीजिए। ओके मैम। मजा आ गया मनीषा जी को सुन के। थैंक यू मैम। वाओ वाओ। आपका स्क्रीन सेवर भी कमाल का है। थैंक यू मैम। ये कुछ मैम आया स्क्रीन पे? बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। थैंक यू मैम। तो जैसा कि आज आप जानते हैं, जैसा कि मैम ने आपको इंट्रोड्यूस किया कि आज का जो सेशन है ये एक लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है। और बिल्कुल चूंकि ये जो बिजनेस है ये लीडर क्रिएशन का है, लीडर्स का बिजनेस है, तो आप सारे लोगों को मैं वेलकम करता हूँ इस लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में। लीडरशिप क्या होता है? जॉन सी मैक्सवेल ने बहुत बढ़िया लाइन कहा था और मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैंने उनकी कई बुक पढ़ा है। उन्होंने कहा था कि एक लीडर इज वन हु knows the way, goes the way and shows the way। जो लीडर होते हैं वो सारा वो जानते हैं, वो चलते हैं, दिखाते हैं, लीड बाय एग्जाम्पल होते हैं वो। तो हमें पहले करके हमें दिखाना होता है, हमें एग्जाम्पल सेट करना होता है, हमें प्रूव करना होता है। तो ये जो बिजनेस है डियर फ्रेंड्स, ये फॉलोअर क्रिएट करने का नहीं है, बल्कि आपको लीडर बनने का है और लीडर बनाने का है। अब हम बड़ा कैसे करेंगे? रोड मैप टू सक्सेस क्या है, सक्सेस की जो रेसिपी है वो क्या है? तो जो मैंने महसूस किया है उन चीजों को मैं आपको बताना चाहूंगा कि लाइफ में भी और डायरेक्ट सेलिंग में यदि बात करेंगे तो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। वो क्वेश्चंस जैसा कि आप देख रहे हैं कि व्हाई, व्हाट एंड हाउ। व्हाई यानी कि विजन, कि अगले अगले 3 से 5 सालों में आप कहाँ अपने आप को देख रहे हैं, आप इस इंडस्ट्री के अंदर में आप अपने आप को कहाँ पा रहे हैं। दोस्तों इस बिजनेस को मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप हॉबी के लिए कर रहे हैं, आप ट्राई करने के लिए कर रहे हैं, या आप जिंदगी के लिए कर रहे हैं, लाइफ के लिए कर रहे हैं, यानी कि लंच करने के लिए कर रहे हैं कि लाइफ के लिए कर रहे हैं। यदि आप लंच के लिए इस बिजनेस में आए हैं, ट्राई करने के लिए आए हैं, हॉबी के लिए आए हैं, तो मुझे लगता है कि शायद ये बिजनेस आपके लिए वर्क उतना अच्छा नहीं करेगा जितना अच्छा करना चाहिए। 90% मायने रखता है दोस्तों व्हाई। यदि आपका विजन क्लियर है, यदि आपको पता है कि हमें फ्यूचर में क्या करना है, आपको पर्पस पता है, तो इस बिजनेस को करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। और यदि आपका विजन क्लियर नहीं है तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया में 90% जो लोग होते हैं वो व्हाट एंड हाउ के पीछे में सिर्फ रहते हैं। व्हाट का मतलब होता है स्ट्रेटजी प्लानिंग, करना क्या, व्हाट टू डू करना क्या है, हाउ कैसे करना है। लेकिन मैं आपको बताऊं, यदि आप किसी भी सक्सेसफुल लोगों से बात करेंगे आप, या एंटरप्रेन्योर से बात करेंगे, तो वो बात करेंगे कि 90% जो मायने रखता है इंपॉर्टेंट हमारा लाइफ में, वो है व्हाई इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है। और क्यों यदि आपको पता है तो ये व्हाट एंड हाउ जो है दोनों मिलाकर के यदि बात करेंगे तो ओनली ये 10% है। और इसीलिए यदि आप वर्ल्ड सर्वे देखेंगे, यदि इकोनॉमिक सर्वे देखेंगे आप, तो आपको पता चलेगा कि दुनिया के 90% लोगों के पास में 10% एसेट है और 10% लोगों के पास में 90% है। तो जो 10% लोग जो हैं जिसके पास 90% एसेट है वो है वाई पीपल है दोस्तों। सपोज कीजिए कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मैं आपको बोलूं कि एक दीवार है और उस दीवार को आप तोड़ दीजिए, है ना, तोड़ दीजिए, क्या आप तोड़ना चाहेंगे? शायद आपका जवाब आएगा नहीं। मैं रास्ता मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है, मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको एक छेनी हथौड़ी देता हूँ तोड़ने के लिए, क्या आप तोड़ना चाहेंगे? शायद आपका जवाब फिर आएगा नहीं। मैं आसान तरीका बताता हूँ, मैं आपको बुलडोजर अवेलेबल करा देता हूँ या डायनामाइट बम देता हूँ, उड़ा दीजिए, तो भी आप कहेंगे नहीं, क्योंकि क्यों तोड़े हम। लेकिन यदि आपको पता हो कि उस दीवार के अंदर में 1 करोड़ का डायमंड रखा हुआ है, तो क्या आप मुझसे पूछेंगे कि वो दीवार कैसे टूटेगी? आपको दुनिया का सारा स्ट्रेटजी, टैक्टिक्स, टेक्निक्स, स्किल सब आपको कैसे करना है, सारा चीजें आपको पता चल जाएगा। कब? जब आपको रीजन पता चल गया, जब आपको क्यों पता चल गया, तो वो आसान हो जाता। ठीक उसी तरह के दोस्तों से जिंदगी में भी आपका वाई का होना जरूरी है, विजन का होना जरूरी है। लगभग 91-2 की बात है
एक बार धीरूभाई अंबानी से गीता टंडन नाम की एक लेडी ने एक सवाल पूछा, है ना, धीरूभाई अंबानी से कि धीरूभाई बताइए आपकी सफलता की राज क्या, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। तो धीरूभाई का हमेशा एक तकिया कलाम था, एक हमेशा कि क्वेश्चन जब भी कोई करते थे, क्वेश्चन के बदले वो भी क्वेश्चन ही करते थे। उन्होंने पूछा उस लेडी जर्नलिस्ट से कि बताओ मेरे पीछे तुमको क्या दिख रहा। उन्होंने जवाब दिया कि आपके पीछे सोफा है, वॉल है। तो धीरूभाई अंबानी ने जवाब दिया कि मुझे सोफा या वॉल नहीं दिखता है, मुझे वॉल के उस पार की चीजें दिखती है। इसी को दोस्तों बोलते हैं हम विजन बोलते हैं, जिसको आप नग्न आंखों से नहीं देखते हैं, यानी कि दूरदृष्टि। और धीरूभाई अंबानी ने कहा था कि दृष्टि से इंसान लिमिटेड पैसा बनाता है, दूरदृष्टि से इंसान अनलिमिटेड पैसा बनाता है। तो यदि आप बड़ा करना चाहते हैं तो आपके पास में दूरदृष्टि विजन का होना जरूरी है, और डायरेक्ट सेलिंग का विजन आपके पास तो होना ही चाहिए। जैसा कि आप डायरेक्ट सेलिंग में एक तरफ आप देख रहे हैं ग्लोबल मार्केट और एक तरफ देख रहे हैं इंडिया का मार्केट। ग्लोबल मार्केट में जैसा कि ये इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का ये रिपोर्ट है कि 2018 तक में डायरेक्ट सेलिंग का ग्लोबल टर्नओवर यदि बात करेंगे तो 192.9 बिलियन डॉलर का टर्नओवर था। आज के रेट में यदि बात करेंगे लगभग ये 200 बिलियन डॉलर के आसपास में ये टर्नओवर पहुंच चुका है। यानी कि इंडियन रुपीस में यदि बात करेंगे तो ये लगभग 14 लाख करोड़ की दोस्तों ये इंडस्ट्री है। और वहीं पे यदि इंडिया की यदि बात करेंगे तो इंडिया में अप्रोक्स 2 बिलियन डॉलर का इंडस्ट्री है, लगभग 13,800 करोड़ देख रहे हैं, 14,000 करोड़, यानी कि लेस देन 1%। यानी कि मैं आपको बताऊं कि जो संभावना यदि पूरे वर्ल्ड का देख रहे हैं और इंडिया का देख रहे हैं, जहां पे इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड की पॉपुलेशन का पूरी दुनिया में का लगभग 700 करोड़ की आबादी है, और इंडिया का 130 करोड़ की आबादी, यानी कि 17% हम हैं। यानी कि उस अनुसार यदि देखेंगे तो ये कुछ नहीं है। जैसा कि सुरेखा मैम अक्सर कहती हैं कि ये तो ऊंट के मुंह में जीरा है, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है, सही से समझिए कि शुरुआत भी नहीं हुआ है अभी। यानी कि इंडिया में दोस्तों बहुत बड़ी संभावनाएं हैं अगले 5 साल के अंदर में। जैसा कि फिक्की एंड केपीएमजी का रिपोर्ट भी आप देख रहे हैं कि इन्होंने कहा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 2025 तक में ये 64,500 करोड़ की ये इंडस्ट्री हो जाएगी। ये तो दोस्तों सरकारी आंकड़ा है, और ये तो स्लोली, क्योंकि पीछे को देख करके आगे का अंदाजा लगाया जाता है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग जिस तरीके से ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ लेती है, लिवरेज होती है, मल्टीप्लाई होती है, ये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के ऊपर में बेस होती है, तो ये दोस्तों ये बहुत ही कम ये आंकड़ा है। यदि माने, जहां तक मेरा पिछले 19 साल का डायरेक्ट सेलिंग एक्सपीरियंस है, जो हमने स्टडी किया है, उस अनुसार यदि मैं बात करूं तो ये 2025 तक में दोस्तों ये इंडस्ट्री लाखों करोड़ की इंडस्ट्री हो जाएगी। हमें लगता है 1.5 से 2 लाख करोड़ की इंडस्ट्री तो हो ही जाएगी दोस्तों। अब आपको सोचने की जरूरत है, आपको डिसाइड करने की जरूरत है कि इतनी बड़ी ये इंडस्ट्री बनने जा रही है, और कोरोना ने, लॉकडाउन ने तो और हमें अर्ली कर दिया है। यानी कि इंडिया को यदि मैं बात करूं तो 10 साल और बिफोर कर दिया है। तो इस इंडस्ट्री में यदि अभी आप डिसीजन लेते हैं, और यदि अगले 5 साल, 3 से 5 साल यदि आपको दिख रहा है, तो मैं एक चीज ये कहूंगा कि दोस्तों आप इस इंडस्ट्री के अंदर में पैसा कमाएंगे नहीं, कमाना गलत कहना होगा, आप दोस्तों पैसा को छापेंगे। ट्रेंड्स आर शिफ्टिंग, यदि आप देखेंगे तो ट्रेंड शिफ्ट हो रहा बहुत तेजी से, दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, और पिछले 5 महीनों के अंदर में आपको बदलता हुआ दुनिया का आपको स्वरूप दिखा है। ऐसे तो कोरोना से पहले दिख रहा था, लेकिन अभी आपको ज्यादा दिख रहा है कि ई कॉमर्स, यदि आप पूरी दुनिया अभी शिफ्ट हो चुकी है ई कॉमर्स के ऊपर में, एम कॉमर्स के ऊपर में, ऑनलाइन बेस्ड बिजनेसेस हो चुका है। और बिल गेट्स भी आज से लगभग 15 साल पहले उन्होंने कहा था कि आने वाले कल में लगभग दुनिया के हर बिजनेसेस को ऑनलाइन बेस्ड होना पड़ेगा, यानी कि डिजिटली होना पड़ेगा, और हम डिजिटल इरा में आ चुके हैं। और उसी कारण से आप देख रहे हैं कि आज अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो, गूगल हो, फेसबुक हो, आज देखिए मूवी भी अब जो थिएटर में जो रिलीज होती थी, आज आप देख रहे हैं नेटफ्लिक्स के प्राइम, अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर में मूवी रिलीज हो रही है। यूट्यूब देख रहे हैं कि आज लार्जेस्ट चैनल बन चुका है, किसी भी जो न्यूज चैनल देख रहे हैं उससे बड़ा चैनल आज यूट्यूब बन चुका है। तो आज आप देख रहे हैं कि किस तरीके से डिजिटली ऑनलाइन
बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। और यदि आप अपने आप को समय के अनुसार नहीं बदल पाएंगे, नहीं ढाल पाएंगे, तो दुनिया आपको बदल देगी। जैसा कि बिल गेट्स ने कहा था कि जब उनसे पूछा गया था कि इतना बड़ा सक्सेस कैसे हुए, तो उन्होंने कहा था दोस्तों कि राइट टाइम, राइट ट्रेंड्स एंड लॉन्ग टर्म विजन। आपको सही समय पे सही प्लेटफॉर्म का चुनाव करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि डायरेक्ट सेलिंग इज द राइट ट्रेंड्स। मैं किस एटीट्यूड से डायरेक्ट सेलिंग को देख रहा हूँ। डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग इज द स्टार्टअप अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन। जी हाँ दोस्तों, ये इंडिया के लिए यदि मैं बात करूं, हम सब के लिए, एक नॉर्मल लोगों के लिए एक स्टार्टअप इंडस्ट्री है। और यदि स्टार्टअप की यदि बात करेंगे, तो जैसा कि पिछले 10 से 15 सालों में यदि आपने देखा है इंडिया के अंदर में कि स्टार्टअप इंडस्ट्री, स्टार्टअप कंपनियां बहुत तेजी से उभर करके सामने आई है। और जो भी स्टार्टअप कंपनीज को आपने देखा है, आपने देखा कि 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 हजार करोड़ रुपया लगा करके कोई भी स्टार्टअप कंपनी को खड़ा करने के लिए हजार, 100 करोड़, 100, 200, 500 करोड़ रुपया चाहिए होता है दोस्तों। लेकिन यदि मैं बात करूं तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री यदि मैं बात करूं तो वो स्टार्टअप कंपनी की तरह ही है, जहां आपके लिए, हमारे लिए एक स्टार्टअप है, जहां पे आप जीरो से शुरू करके आप हीरो बन सकते हैं। आज यदि सुरेखा भार्गव मैम की यदि मैं बात करूं, एक साधारण लेडी, आप देखिए कि आज यदि मोदी केयर का टर्नओवर यदि साल का यदि 1500 करोड़ रुपया का टर्नओवर है, तो आज मैं बात करूं तो हमें लग रहा है कि 1200 से 1300 करोड़ का टर्नओवर आज सुरेखा मैम करती है। तो आपको क्या, एक जीरो से शुरुआत करके एक हाउसवाइफ आज 1200-1300 करोड़ का आज टर्नओवर करती है। मैं अपनी खुद की यदि मैं बात करूं, मेरा बैकग्राउंड आपने सुना, और डायरेक्ट सेलिंग के कारण से यदि मैं बात करूं तो आज मेरा महीने का टर्नओवर लगभग 9 से 10 करोड़ के बीच में है। साल के यदि मैं बात करूं तो लगभग 100 करोड़ के आसपास में आज टर्नओवर है। आप में से कई लोगों को, कई यदि बिजनेसमैन होंगे तो शायद पैर के नीचे जमीन खिसक जाएगा। वो गालिब का एक शेर था कि तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं, कमाल तो यह है कि तुम्हें यकीन नहीं, और यकीन नहीं हो पाएगा। और इसी कारण मैं बताऊं, आज बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स, रिश्तेदार अक्सर मुझसे पूछते हैं कि तुम करते क्या हो। मैं बोलता हूं कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूं, मैं मोदी केयर करता हूं, मैं डायरेक्ट सेलिंग करता हूं। तो लोगों को यकीन नहीं हो पाता है और वो हमसे पूछते हैं कि क्यों मजाक करते हो, सच्ची बात बताओ ना, करते क्या हो। अरे ये सब तो टाइम पास की चीजें हैं, है ना। मेन काम क्या करते हो जिससे आज देश विदेश की यात्राएं करते हो, आज इतना बढ़िया लाइफ स्टाइल है। मेरा फिर वही जवाब होता है कि मैं डायरेक्ट सेलिंग करता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ, मोदी केयर करता हूँ। और लोगों को यकीन नहीं होता है कि कैसे एक इंसान जीरो से हीरो बन सकता है, इतना बड़ा कर सकता है। राइट नाउ इंडिया नीड्स एंटरप्रेन्योर्स। दोस्तों, ये हमारे पास में, आपके पास में बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि इस वक्त यदि इंडिया को बात करेंगे तो एंटरप्रेन्योर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। और सरकारें भी इस बात के ऊपर में फोकस कर रही है। इसीलिए सरकारें जो करोड़ों अरबों रुपया खर्च कर रही है स्किल इंडिया के ऊपर में, मेक इन इंडिया के ऊपर में, डिजिटल इंडिया के ऊपर में, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर में, ताकि इंडिया में नौकरी न करने वाला, नौकरी पैदा ना करके, बल्कि हम एंटरप्रेनर को हम पैदा करें ज्यादा से ज्यादा। तो डायरेक्ट सेलिंग बेस्ट इंडस्ट्री है दोस्तों आपको एंटरप्रेनर बनने के लिए। इट्स ए ह्यूज इंडस्ट्री। कुल मिलाकर के यदि मैं बोलूं, फ्यूचर ऑफ इंडिया इज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और यदि मैं मोदी केयर की यदि मैं बात करूं दोस्तों, तो एक तरह मैं डायरेक्ट सेलिंग को देखता हूं, और जब मैं मोदी केयर को मैं देखता हूं कि किस तरीके से मोदी केयर ग्रो कर रही है, तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और कभी कभी तो यकीन नहीं हो पाता है कि इतना बड़ा टर्नओवर। आज से जब मैंने 6 साल पहले जब मैंने मोदी केयर को ज्वाइन किया था, तो हमें लगता है कि 6 साल पहले वो पूरे साल का टर्नओवर मोदी केयर का 76 करोड़ रुपया शायद हुआ करती थी। और आज यदि मैं बात करूं तो मोदी केयर का, यदि पिछले महीने की मैं बात करूं, लॉकडाउन में, कोरोना काल में, यहाँ पे ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे लगभग 27 करोड़ से ज्यादा नौकरियां जा चुकी है, 80% से ज्यादा व्यापार ठप हो चुके हैं, लोग रोड पे आ चुके हैं, और वहां पे मोदी केयर दोस्तों 176 करोड़ का टर्नओवर, एक महीने में टर्नओवर। इट्स अमेजिंग, इट्स अमेजिंग। वाव फैक्टर, 5 प्रोडक्ट सोल्ड एवरी सेकेंड, हर सेकेंड में 5-5 प्रोडक्ट सेल होता है। और एक एक स्टेट दोस्तों हिंदुस्तान के अंदर में
10-10 करोड़ 20-20 करोड़ का टर्नओवर कर रही है। कर्नाटका आपने देखिए कि 20 करोड़ का टर्नओवर किया। लगभग 10 ऐसे स्टेट हैं जहां पे 120 करोड़ का टर्नओवर है। आज 10,000 ज्वाइनिंग दोस्तों हर दिन मोदी केयर में हो रही है। महीने का 3 लाख से ज्यादा लोग ज्वाइन कर रहे हैं और इस महीने लगभग हमारा जो मिशन है, मोदी केयर का जो मिशन है, ये लगभग 200 करोड़ को टच करने का है। और क्यों नहीं हो दोस्तों, इतनी ज्यादा प्रोडक्ट आज भी आपने देखा कि 3-4 प्रोडक्ट आज लॉन्च किया गया, फिर अगले 3 दिन में 3-4 प्रोडक्ट लॉन्च होने जा रहा है। और जैसा कि समीर सर ने अनाउंस किया है, राहुल सर ने अनाउंस किया कि अगले 3 से 4 महीनों के अंदर में 30 से 40 ऐसे प्रोडक्ट मोदी केयर में आने वाले हैं जो मैं तो सुन करके मैं तो अपने कानों पे भी यकीन नहीं कर पाता हूँ कि ऐसे प्रोडक्ट होने वाले हैं जहां पे हम हिंदुस्तान के 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को हम दोस्तों टच कर पाएंगे। हम खुशकिस्मत हैं कि हम मोदी केयर में आए हैं और हम खुशकिस्मत हैं कि हम एक हिंदुस्तानी हैं और एक हिंदुस्तानी कंपनी के साथ हैं जो हिंदुस्तान की दर्द को, हिंदुस्तान की समस्याओं को, हिंदुस्तान की जरूरतों को समझती है। और इसी कारण से आज हमारा जो ग्रोथ है दोस्तों, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, मैजिकल ग्रोथ है। और इस कारण से आपने देखा कि कुछ महीने पहले मोदी केयर को टॉप 5 रैंक में मिड साइज वर्क प्लेस में मोदी केयर का नाम आया दोस्तों। और आगे जो मोदी केयर करने जा रही है, आपको पता है कल जैसा कि अनाउंस हुआ है और समीर सर ने पहले भी अनाउंस किया है कि दीपावली तक में बहुत बड़ा होने वाला है। फास्टन योर सीट बेल्ट दोस्तों, एकदम से कमर कस लीजिए। अगले 2-4 महीनों के अंदर में जो मोदी केयर में होने वाला है, इसलिए तो मैंने कहा कि आप पैसा कमाएंगे नहीं बल्कि आप रोकड़ा को छापेंगे दोस्तों, छापेंगे। तो ये कब हो पाएगा? जब आपके पास में एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेंगे, जब आपके पास में एक स्ट्रॉन्ग बड़ा विजन होगा और आपका एटीट्यूड जो होना चाहिए दोस्तों इस बिजनेस में बड़ा करने के लिए। कहते हैं ना, बड़ा वही कर पाते हैं जिसका एटीट्यूड बड़ा क्लियर होता है। एटीट्यूड डिफाइंस एल्टीट्यूड। आपका एल्टीट्यूड आपके हाइट डिपेंड करता है कि आपके एटीट्यूड के ऊपर में। इस बिजनेस में यदि बड़ा करना चाहते दोस्तों, तो ये जो एटीट्यूड है, लर्निंग एटीट्यूड, आपको सीखने की एटीट्यूड को डेवलप करना पड़ेगा। क्योंकि जो सीखेगा वो टिकेगा, जो टिकेगा वो जीतेगा दोस्तों। सीधी सी फॉर्मूला है, सीखेंगे तभी टिकेंगे। कहते हैं ना कि यदि विकेट पे टिके रहेंगे तो सेंचुरी तो एक ना एक दिन लगेगा दोस्तों। तो मैंने देखा है कि पिछले मोदी केयर के अंदर में जो टिक गया, आज देखिए वो लाखों रुपया बना रहे हैं, करोड़ों रुपया साल का आज बना रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके पास में बहुत ज्यादा टैलेंट नहीं था, स्किल नहीं था, लेकिन उनके पास विजन क्लियर था, सोच बड़ी थी, सीखने के लिए तैयार थे। तो आज मोदी केयर में आज बड़ी कामयाबी हासिल कर चुके हैं। आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। कहते हैं ना, नेगेटिव माइंड विल नेवर गिव यू अ पॉजिटिव लाइफ। आप नेगेटिव माइंड से आपका पॉजिटिव लाइफ नहीं हो सकता है। यदि आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि गिलास आधी खाली है कि गिलास आधी भरी हुई है। आपको गिलास आधी भरी हुई आपको दिखना चाहिए, तभी आपको बड़ा आप कर पाएंगे। आपका बिजनेस एटीट्यूड होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों ये कोई स्कीम नहीं है, लॉटरी नहीं है, पिरामिड नहीं है, इट्स ए बिग बिजनेस है दोस्तों। कहते हैं ना, थ्रो कॉइन कलेक्ट नोट। सिक्का फेंकेंगे तो गड्डी आएगा। बिजनेस में क्या होता है कि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, कैपिटल होता है। मैं ये नहीं करता हूँ कि यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, हाँ यहाँ भी बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा तो इन्वेस्टमेंट होता है। आप बिजनेस में देखते हैं, बिजनेस में क्या, मार्केट में भिखारी भी जो होता है, जब भीख मांगने के लिए जाता है तो अपने थाली या कटोरा में कुछ सिक्के को रख लेता है ताकि लोग उसको दे सके। यानी कि भिखारी भी इन्वेस्टमेंट को समझता है, बिजनेस दिमाग लगाता है। तो हम तो दोस्तों एंटरप्रेन्योर बनने चले हैं, स्टार्टअप का कंपनी को स्टार्टअप हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, बड़ा करने जा रहे हैं। तो आपका बिजनेस एटीट्यूड होना चाहिए, तो हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। विनिंग एटीट्यूड आपके अंदर में जो जीत का नजरिया होना चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना कि मैं जीतता इसलिए क्योंकि मैं हार नहीं मानता। मोहम्मद अली जब भी वो रिंग में उतरते थे, हमेशा वो कहते थे कॉम्पिटिटर को, ये नहीं कहते थे कि तुम खराब हो, कहते थे यस यू आर द बेटर, यू आर द गुड, बट आई एम द बेस्ट, आई एम द चैंपियन, आई एम द विनर। विनर्स विन डिस्पाइट ऑल ऑड्स। विजेता हर कठिनपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद भी जीतता है।
दोस्तों इस बिजनेस में जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा, यदि एक सवाल मैं करूं कि दुनिया का सबसे बड़ा आविष्कार क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा आविष्कार चांद पे जाना नहीं है, कंप्यूटर का इजाद करना नहीं है, मोबाइल का ये नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा आविष्कार है दोस्तों अपने दिमाग को समझना, अपने दिमाग को जानना, अपने माइंड को जानना। क्योंकि आज दुनिया में जो कुछ भी देख रहे हैं, चाहे कंप्यूटर हो कि चांद पे गए हैं कि मंगल ग्रह पे गए हैं, वो किसी न किसी के माइंड में आया दोस्तों। तो माइंड को समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और माइंड क्या कहता दोस्तों, एम फोर होता मस्ट यूज योर माइंड। अपने माइंड को ऊपर वाले ने यदि 6 इंच का दिमाग आपको दिया है दोस्तों, ऊपर वाले ने एक भिखारी को भी 6 इंच का दिमाग दिया है, एक गरीब आदमी को 6 इंच का दिमाग दिया है, एक अमीर आदमी को भी दिया, टाटा बिरला मानी बिल गेट्स को भी दिया है, आइंस्टीन को भी दिया था। डिपेंड करता है इस माइंड को कैसे यूज करते हैं। और ऊपर वाले ने जो हमें दिया है, हमारा जो दिमाग है कंप्यूटर से 30 टाइम्स फास्ट है, किसी भी कार से ज्यादा स्पीड सोच सकता है, 400 किलोमीटर की स्पीड से सोच सकता है। ये भी एक साइंस है जिसको न्यूरो साइंस बोलते हैं। तो मैंने जो जाना है कि अपने दिमाग के अंदर में जो भी चीजें सबकॉन्शियस माइंड के अंदर में फीड कर देंगे, जो भी प्रोग्रामिंग कर देंगे दोस्तों, वो दिमाग आपको ला करके देगा। कुछ भी चीजें नहीं है मुश्किल। मैंने जब मोदी केयर को स्टार्ट किया था तो मैं वेरी फर्स्ट डे मैंने मोदी केयर में डाल दिया था कि मैंने माइंड में डाल दिया था कि मुझे मुझे मोदी केयर का टॉप टाइटल को अचीव करना है, मुझे ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर बनना है, मुझे 10 लाख रुपया महीने कमाना है, मुझे रिटायर्ड होना है। मैंने माइंड के अंदर में फीड पहले कर दिया था, जिसके कारण से मुझे 3 साल में जो मैंने टारगेट लेके चला 5 इयर्स का, वो 3 साल में हो पाया, क्योंकि अपने माइंड को मैं कंट्रोल कर पाया दोस्तों। I4 होता है इन फोकस। जो भी टारगेट सेट करते हैं आपको फोकस होना पड़ेगा। इसलिए हमने कहा सेट द टारगेट एंड हिट द टारगेट। पहले आप एक टारगेट को सेट कीजिए और उस टारगेट को फोकस कीजिए और उसको हिट कीजिए दोस्तों। विवेकानंद जी ने एक लाइन कहा था कि कोई एक विचार चुन लो, उसी को अपना जीवन बना डालो। ब्रेन, मसल्स, नर्वस सिस्टम, शरीर के कण कण को उस विचार से भर जाने दो, यही सफलता का रहस्य है। तो जो भी आप टारगेट सेट करते हैं आपको फोकस करना पड़ेगा। तो जीवीडी बनने से पहले मुझे लगता है कि हर लोगों को, यदि मोदी घर में लाख रुपया महीना नहीं कमा रहे हैं तो सबसे पहले आपको 1 लाख रुपया महीने कमाने पर आपको फोकस करना चाहिए। क्योंकि यदि 1 लाख रुपया महीना कमाने तक ही जो भी मेहनत है दोस्तों, 1 लाख के बाद तो सिस्टम आपको चलाता, लिबरेज कर देता है। तो फिर आपके लिए 5 लाख कमाना, 10 लाख कमाना आसान हो जाता है। तो पहले हमें 1 लाख रुपये कमाने पे हमें फोकस करना है। N4 होता है नंबर्स। जी हाँ दोस्तों, ये बिजनेस नंबर्स का है। जितना ज्यादा बड़ा आपका नेटवर्क होगा, नेटवर्क आर द ग्रेटेस्ट एसेट दोस्तों। आज के में यदि बात करेंगे तो जमीन, जायदाद, हीरे जवाहरात, सोना चांदी, ये बड़ा एसेट नहीं है। आज के में सबसे बड़ा एसेट है दोस्तों कि आपके पास में कितना बड़ा नेटवर्क है। आज अंबानी की बात करें, अमेजॉन की बात, आज दुनिया में जितने लोगों की बात करेंगे उसके पास में बहुत बड़ा दोस्तों नेटवर्क है दोस्तों। जियो दुनिया की 3 महीने में जियो ने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि 3 महीने के अंदर में उन्होंने 1 करोड़ से ज्यादा कस्टमर का नेटवर्क उन्होंने बना लिया था। तो मोदी केयर में भी दोस्तों कि आपके नेटवर्क में कितने, आपके टीम में कितने लोग हैं और कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं मीटिंग्स में, ट्रेनिंग्स में, कितने एक्टिव कंसल्टेंट हैं। जितना बड़ा नेटवर्क बनाएंगे दोस्तों उतना बड़ा वॉल्यूम जनरेट होगा, और जितना वॉल्यूम होगा उतना बड़ा पैसा आएगा। तो नंबर्स का खेल है। तो आपको हमें क्या करना चाहिए, अपने नंबर्स को इंक्रीज करना चाहिए एंड डू इट राइट नाउ। ये मुझे लगता है कि इससे बेहतर टाइम नहीं हो सकता है, ये सबसे बेहतर टाइम है अभी दोस्तों। क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या है कि इंतजार कर रहे हो। कलाम साहब ने एक अच्छी बात कही थी कि इंतजार करने वालों को वही मिलती है जो संघर्ष करने वाले छोड़ जाते हैं। तो हमें दोस्तों इस वक्त ही ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। कहते हैं ना, क्राइसिस में ही लीडर निकलते हैं। यदि आप मार्केट लीडर बनना चाहते हैं, ग्लोबल लीडर बनना चाहते हैं, आप बड़ा करना चाहते हैं, तो इस वक्त आपको ज्यादा काम करने की जरूरत है। अब बात ये दोस्तों, वाई यदि आपका क्लियर है, विजन क्लियर है, एटीट्यूड यदि आपका क्लियर है,
आपने माइंड के अंदर में प्रोग्रामिंग कर लिया तो व्हाट एंड हाउ बहुत ही आसान है, ये बहुत ही आसान है, ये आराम से हो जाएगा। व्हाट का मतलब होता है स्ट्रेटजी बनाना, आपके पास में है ना, सेट योर प्रायोरिटीज बिटवीन इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट। आपको स्ट्रेटजी बनाना है और आपको स्ट्रेटजी बना करके ये तैयार करना है कि आपके लिए क्या प्रायोरिटी क्या है। इंपॉर्टेंट और अर्जेंट में आपको डिफरेंस समझना है कि अर्जेंट क्या है और इम्पोर्टेंट क्या है। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो छोटे छोटे चीजों में, छोटे छोटे फन में, छोटे छोटे चीजों में वो इंगेज रहते हैं। दोस्तों आपको आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि आपके लिए वो इम्पोर्टेंट है या अर्जेंट है। मोदी केयर को दोस्तों आप यदि अर्जेंट बेसिस पे लेंगे तो आप मोदी केयर में बड़ा कर सकते हैं। आपको टाइम मैनेजमेंट, आपके पास, देखिए दुनिया में हर लोगों के पास में 24 घंटा का टाइम है। हमारे पास भी, बिल गेट्स के पास भी 24 घंटा है, सुरेखा मैम के पास भी है, हमारे आपके पास में भी है। इस 24 घंटे को कैसे मैनेज करते हैं ये सीखने की हमें जरूरत है। हमें हमें अपना डीएमओ बनाने की जरूरत है, हमें अपना शेड्यूल बनाने की जरूरत है। हर लीडर को अपना डीएमओ की जरूरत है। सिर्फ अपलाइन के डीएमओ को तो फॉलो करना ही है, लेकिन अपलाइन के अकॉर्डिंग टू अपलाइन हमें अपना डीएमओ बनाने की जरूरत है, शेड्यूल बनाने की जरूरत है। क्योंकि शेड्यूल बना के काम करेंगे तो आपके पास में इंजॉय करने के लिए भी आपके पास टाइम बचेगा बहुत ज्यादा। और आप यदि शेड्यूल बना के नहीं काम करेंगे तो फिर आपके लिए, है ना, कहते हैं ना, बहुत लोग कहते हैं कि मुझे तो मरने का भी फुर्सत नहीं है, क्योंकि शेड्यूल बना के नहीं काम करते हैं। हमें एक्शन प्लान करने, हमें गोल सेट करके हमें एक्शन प्लान करने की जरूरत है। हाउ यानी कि टेक्निक्स, टैक्टिक्स, स्किल की यदि बात करेंगे तो हमें इस बिजनेस में करना क्या होता है, बहुत आसान काम होता है। हमें इस बिजनेस में मैजिक कॉर्नर बनाना होता है। मैंने क्या किया था, मैंने इस बिजनेस में जब मैंने स्टार्ट किया था, हमने 12,000 रुपीज लगा करके मोदी केयर बिजनेस को स्टार्ट किया था। कुछ प्रोडक्ट हमने अपने घर में यूज करने के लिए रखा, कुछ हमने शेयर करने के लिए रखा। हमने मैजिक बॉक्स बनाया, यानी कि डेमो किट। हम डेमो किट को मैजिक बॉक्स बोलते हैं, क्योंकि इस यही मैजिक बॉक्स तो हमारे जिंदगी में मैजिक किया है दोस्तों। आज जर्रे साप्ताह बना दिया। हम 1 to 10 के बीच में, 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में 100 पीवी यानी कि 100 पीवी का लगभग 5 से 6 हजार का टर्नओवर करते हैं। यदि आप 100% यूजर हैं, इसका मतलब है कि 100 पीवी आप कर रहे हैं तो 100% यूजर हैं। और 100 पीवी करना तो बहुत ही आसान है दोस्तों, क्योंकि 100 पीवी यदि आप नहीं करेंगे तो फिर लाख रुपया कैसे कर पाएंगे। यदि लाख रुपया अगले 1 साल के अंदर में आप कमाना चाहते हैं तो 100 पीवी करना जरूरी है। आप लिस्ट बिल्ड कीजिए, क्योंकि रॉ मटेरियल हमारे इस बिजनेस का, हमें ये सीखना है कि इनवाइट कैसे किया जाता है ना, हमें जूम के ऊपर में कैसे करना है या ऑफलाइन करना है, हमें डेली डेमो एंड प्लान करना है, डेली एक्शन करना हमारे लिए जरूरी है। आज के डेट में वर्क फ्रॉम होम बहुत ही आसान हो गया है, तो वर्क फ्रॉम होम करके आज मैं पिछले 5 मंथ से मैं कहीं नहीं गया हूं, लेकिन हर महीने मेरा इनकम बढ़ता जा रहा, हर महीने मेरा चेक बढ़ता जा रहा। तो वर्क फ्रॉम होम जो सुरेखा मैम ने हमें सिखाया, जो पिछले 5 महीनों में जो एक एक टेक्निक्स को सिखाई हैं, और हमें राइट स्ट्रक्चर को हमें बिल्ड करना है, क्योंकि राइट स्ट्रक्चर का होना जरूरी है। तो ये कुछ चीजें हैं जो सीखना है, जो बहुत ही आसान है, और इसके लिए एक से एक ट्रेनिंग्स हो रही है, एक से एक मीटिंग्स हो रही है। तो इन सारे चीजों को हमें सीखना है। इस बिजनेस में दोस्तों 3 C's का होना बहुत जरूरी होता है, जो बिजनेस में आगे बढ़ने में आपको हेल्प करता है, बड़ा करने में। पहली C4 होता है कनेक्ट करना। ये बिजनेस जो है ये कनेक्ट करने का दोस्तों, ये करेक्ट करने का बिजनेस नहीं है। बिल्ड रिलेशनशिप विद टीम। ये बिजनेस जो है ना, ये रिलेशन, ये इसके बिहाइंड फिलॉसफी में जाएंगे आप, यदि डेप्थ में जाएंगे आप, तो ये बिजनेस दोस्तों रिलेशन बिल्ड करने का बिजनेस है, और इट्स ए केयरिंग एंड शेयरिंग बिजनेस। ये बिजनेस अपने टीम को डाउनलाइन को केयर करने का, शेयर करने का, फील एम्पैथी, हम उनके साथ में भावनाएं को शेयर करने का, एक दूसरे की भावनाओं को, एक दूसरे की गोल को हमें समझने की जरूरत है। जिस तरीके से माँ देखेंगे, माँ अपने बच्चों को प्रॉपर वे में कनेक्ट करती है, डांटती है, फिर भी बच्चे माँ के पास आती है, क्योंकि माँ बच्चे को कनेक्ट कर पाती है। और फादर यदि बात करते हैं तो फादर हमेशा अपने बच्चों को
करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो हमें दोस्तों एक माँ की तरह इस बिजनेस को परवरिश करने की जरूरत है। हमारे जो बिजनेस में टीम होते हैं वो न्यू बोर्न बेबी की तरह होते हैं। तो हमें प्यार से, हमें हम्बल होने की जरूरत है, हमें डाउन टू अर्थ होने की जरूरत है, हमें डिक्टेटर नहीं होना चाहिए, हमें ऑर्डर नहीं देना चाहिए, हमें हमें कोई भी चीजें हमें खुद करना चाहिए और हमें प्यार से, हमें लव, ये बिजनेस प्यार करने का है, रिस्पेक्ट देने का है। तो जितना ज्यादा आप रिलेशनशिप को बिल्ड कर पाएंगे, आपकी टीम उतना ज्यादा लॉन्ग टर्म तक आपके पास में टिका रहेगा दोस्तों। तो ये कनेक्ट करने की है, कलेक्ट। ये जो बिजनेस है, जैसा कि आपने चैप्टर या जाना, लीडरशिप का बिजनेस है, इसके लिए आपको नॉलेज को, टूल्स को आप कलेक्ट कीजिए, नॉलेज को, इंफॉर्मेशन। आज के में ई टूल्स अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर में, मोदी केयर में सक्सेस प्रिंसिपल है मोदी केयर के ऊपर में, जहाँ पे सारे प्रोडक्ट का नॉलेज, परिवर्तन, शुरुआत, है ना, रफ्तार, सारी चीजें मौजूद हैं। और मैं थैंक्स करना चाहूंगा, मैं शुक्रगुजार हूँ सुरेखा मैम का कि पिछले 5 महीने के अंदर में हमें सैकड़ों ट्रेनिंग्स, सैकड़ों टूल्स हमें यूट्यूब के ऊपर में दिया है, हर सब्जेक्ट के ऊपर में। मैं तो सोचता हूँ कभी कभी मैम का अब अगले दिन का जो टॉपिक हो वो क्या होगा, अगले दिन का टॉपिक क्या होगा, क्योंकि मुझे लगता है नहीं है कि जितने टॉपिक पे बात की है, इससे ज्यादा टॉपिक तो मुझे समझ में नहीं आता है। फिर भी इनका जो अनुभव है, मैम का जो पिछले 22 सालों का जो अनुभव है, जो इन्होंने कठिन तपस्या की है, जो जो साधना की है, वो निचोड़ हमें मिल रही है। तो दोस्तों हमें हर एक चीजों को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है हम कलेक्ट करें हम, ताकि नॉलेज इज द पावर। जितना ज्यादा नॉलेज होगा उतना ज्यादा आपका विजडम बढ़ेगा और बड़ा कर पाएंगे। एंड सी फॉर क्रिएट, आपको अपने टीम के अंदर में मोदी केयर एक से एक ऑफर देती है दोस्तों। अभी देख रहे हैं रफ्तार का है, धूम का है, तो आपको ये देखने की जरूरत है कि आप अपनी टीम में कितना ज्यादा रफ्तार क्रिएट कर पाते हैं, कितना ज्यादा धूम क्रिएट कर पाते हैं। क्योंकि रफ्तार जब क्रिएट होगा आपकी टीम में तो लोगों का स्ट्रक्चर अच्छा होगा, और स्ट्रक्चर रफ्तार होने का, क्रिएट करने का मतलब है कि 2021 में आपके टीम में नंबर्स ऑफ प्लैटिनम बहुत ज्यादा होगा। धूम क्वालिफिकेशन, क्योंकि 50,000 जीबीबी मुझसे यदि पूछे तो जीबीडी जाने का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है, तो मैं तो कहूंगा कि जब मैं अपने सीक्रेट यदि मैं बताऊं जीबीडी जाने का, तो मैं वेरी फर्स्ट मंथ से मैंने टारगेट कर लिया था कि मुझे 50,000 पीजीबीबी करना है, चाहे मैं किसी भी टाइटल पर हूं। डायरेक्टर 50,000 पीजीबीबी के साथ, सीनियर डायरेक्टर 50,000 पीजीबीबी के साथ, अप टू जीबीडी। और जिसके कारण से मैं आपको बताऊं, यदि 50,000 पीजीबीबी की यदि हैबिट बना लेते हैं, आदत बना लेते हैं, तो 2 साल के अंदर में जीबीडी जाने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। तो आप टारगेट कर लीजिए कि मुझे 50,000 पीजीबीबी करना है। और अभी आपके लिए अच्छा है कि यदि 50,000 पीजीबीबी करते हैं तो दिसंबर तक में धूम क्वालिफाई कर लेते हैं, और धूम क्वालिफाई कर लेते हैं आप तो 50,000 का आपको बाइक के लिए आपको रिवॉर्ड्स भी मिलेगा। कितने ज्यादा लोगों को कार अचीवर बना पाते हैं। मोदी केयर में दोस्तों डेली 5 कारें निकल रही है, मोदी केयर में तो निकल रही है, लेकिन आपके टीम में कितनी कारें आ रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कितना फॉरेन ट्रिप अचीवर निकल पा रहे हैं, कितना एलपीवी अर्नर आपके टीम के अंदर में निकल रहे हैं। क्योंकि जितना ज्यादा एलपीवी, मेरा ही एक टारगेट रहता है, मैं अपनी बात बताऊं तो मैं किसी भी व्यक्ति को जब स्पॉन्सर करता हूं तो मैं उनको, उनके साथ में तब तक मैं लगा रहता हूं, तब तक मैं उनका 1-to-1 करता हूं, 3-वे कॉलिंग करता हूं, होम मीटिंग करता हूं, है ना, जब तक कि उनकी इनकम कम से कम 20 से 25,000 में आने न लगे, उनको एलपीवी ना मिलने लगे। इसलिए मैंने जितने लोगों को स्पॉन्सर किया है, यदि मैं बताऊं कि मैक्सिमम लोगों को मैं एलपीवी अर्नर बनाया। क्योंकि एलपीवी यदि वो 25 से 30,000 रुपया कमाने लगते हैं तो फिर बिजनेस करना, फिर वो वहां से बिजनेस एक्सटेंड कर लेते हैं। कहते हैं ना कि शेर को, मेरे अपने रवि रस्तोगी सर कहते हैं कि शेर को खून का टेस्ट पता होना चाहिए। तो 25-30,000 रुपया जब कमाने लगते हैं, आपने जिसको स्पॉन्सर किया है, तो उनको खून का टेस्ट उनको पता चल जाता है कि पैसे आते हैं, तो फिर तो वहां से जंप कर जाते हैं, लिप लेना आसान हो जाता है। और ये बिजनेस दोस्तों लीडर क्रिएट करने का है, तो 3C का होना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, टेक ऑनरशिप ऑफ दिस बिजनेस। बहुत सारे लोग कहते हैं ये जो बिजनेस है ना, अपलाइन का बिजनेस है, अपलाइन जाने, अपलाइन फोन करे, अपलाइन हमारे लिए डेमो करे, प्लान करे, अपलाइन करे। मैं आपको बताऊं एकदम बातें कड़वी है,
लेकिन आपको मैं बताऊं, इट्स योर बिजनेस, इट्स योर बिजनेस। ये अपलाइन का बिजनेस नहीं है दोस्तों। अमिताभ बच्चन का लाइन था ना, जहां मैं खड़ा होता हूँ लाइन वहीं से शुरू होती है। ये दोस्तों बिजनेस आपका बिजनेस है, आपको चार्ज लेना पड़ेगा इस बिजनेस की, है ना। यदि आप जब तक चार्ज नहीं लेंगे तब तक आप बड़ा नहीं कर पाएंगे। आज डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैम का इतना बड़ा बिजनेस, आज मोदी केयर के टर्नओवर का 80% बिजनेस इनका है। इनका कौन सा अपलाइन है आज, इनका कौन सा, इनके अपलाइन इसलिए आज इतना बड़ा बिजनेस कर पाए हैं। तो दोस्तों आज आज यदि अपलाइन है तो अपलाइन से हमें गाइडलाइन लेने की जरूरत है। अभी 2 दिन पहले सुरेखा मैम ने बताया था कि अपलाइन से हमें कैसे कैसे क्या हमें यूज करना अपलाइन को। तो हमें अपलाइन को स्मार्टली यूज करना है। अपलाइन जो होता है मेरे ख्याल से वो एक बैलेंस चेक की तरह होता है, तो उसके ऊपर में कितना बढ़ना चाहते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो इस बिजनेस को दोस्तों जॉब की तरह, जिस तरीके से आप जॉब या ट्रेडिशनल बिजनेसेस में आप शिद्दत से काम करते हैं, सीरियस काम करते हैं, ड्यूटी समझ के काम करते हैं दोस्तों, वहां तो अगले 30 साल काम करना होता है। मैं मोदी केयर को यदि 3 से 4 साल यदि जॉब की तरह यदि आप सीरियस बिल्ड कर देते हैं, ड्यूटी समझ के यदि बिल्ड कर देते हैं, तो मैं आपको बताऊं मोदी केयर में 5 से 10 लाख रुपया कमाना ऐसे हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ज्यादातर लोग इस बिजनेस में असफल कौन होते हैं? असफल वो होते हैं जो बहाने मारते हैं दोस्तों। इस डिवोर्स द एक्सक्यूजेज, यदि आपको जीबीडी बनना है, यदि इस बिजनेस में आपको बड़ा करना है, तो आपको आपको बहानों को तलाक देना पड़ेगा, कंफर्ट जोन को, लेजीनेस को आपको तलाक देना पड़ेगा। कहते हैं सफलता तब मिलती है जब आपके 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 बहानों से आपके सपने बड़े होते हैं। एक चीज याद रखिएगा दोस्तों, जीवन में या तो बहाना बनाएंगे आप या पैसा बनाएंगे। बहाना बनाने वाले दोस्तों पैसा नहीं बनाते हैं और पैसा बनाने वाले बहाना नहीं बनाते हैं। तो इस बिजनेस में आपको आगे बढ़ना दोस्तों। हम लोग के पास भी बहुत सारे बहाने थे बनाने के लिए। जब हमने मोदी केयर स्टार्ट किया था, मेरी नई शादी हुई थी, 1 साल पहले शादी हुई थी मेरी, मेरे 2-2.5 महीने के बेटे थे, लेकिन मैंने 30 दिन में 25 दिन मैं फील्ड में रहा हूँ, हार्ड वर्क किया हूँ, पैशन के साथ काम किया, है ना। तो मेरे पास में बहाने थे। मैं आपको बात करूं, जीबीडी बनने तक 3 साल तक मैं होली क्या होता मुझे पता नहीं था, दीपावली किसे कहते हैं मुझे पता नहीं था, दशहरा क्या होता पता नहीं था मैंने अपनी वाइफ का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाया, मैं अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट नहीं कर पाया, मैं अपने बेटे को बर्थडे को सेलिब्रेट नहीं कर पाया। लेकिन जब 3 साल के बाद दोस्तों, क्योंकि मेरा मानना है, यदि कहते हैं ना कि गरीबी तोड़ देती है और रिश्ते जो खास होते हैं पराए भी अपने हो जाते हैं जब पैसे पास होते हैं। तो जब आपके पास में पैसा हो ना, जब सफलता हो ना, है ना, तो दुनिया सलाम करती है। हम हर दिन बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं। आज हम अपनी जिंदगी को दोस्तों एंजॉय करते हैं। आज हम बर्थडे सेलिब्रेट, आज ज्यादातर हमारा बर्थडे या एनिवर्सरी की मैं बात करूं या वाइफ की बर्थडे की बात करूं, तो मैं ज्यादातर बर्थडे एनिवर्सरी आउट ऑफ इंडिया में मनाया हूं। जब मैं जीबीडी बन गया तो फिर हमारे लिए हर दिन बर्थडे सेलिब्रेशन हो गया और आज हम इंजॉय करते हैं दोस्तों। तो मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि डू यू हैव स्ट्रॉन्ग ड्रीम एंड बर्निंग डिजायर? यदि आप बड़ा करना चाहते हैं, आप जीबीडी बनना चाहते हैं, आप भी यदि स्मैक मेंबर बनना चाहते हैं, आप 1 करोड़ में आना चाहते हैं, तो क्या आपके पास में बड़े सपने हैं? क्या आपने के अंदर में डेयर टू ड्रीम, सपनों को देखने की हिम्मत है? और सपनों को पूरा करने के लिए क्या आप अपना एफर्ट लगाने के लिए, बेस्ट ऑफ बेस्ट देने के लिए क्या आप तैयार हैं? क्योंकि यदि सपने बड़े होंगे दोस्तों तो आपको एफर्ट तो लगेगा, आपको उसके लिए प्राइस पे करना पड़ेगा। कहते हैं ना, सक्सेस डजंट कम टू यू, यू गो टू सक्सेस। सक्सेस आपके पास में नहीं आएगी, सक्सेस के लिए आपको जाना पड़ेगा। सक्सेस रिक्वायर्ड सैक्रिफाइस, सफलता दोस्तों कुर्बानियां मांगती है, आपको साधना करना पड़ेगा, आपको तपस्या करना पड़ेगा। कहते हैं कि जन्नत कब मिलती है? जन्नत दोस्तों मिलती है मरने के बाद मिलती है ना, मरने के बाद ही जन्नत मिलती है। तो यहाँ पे दोस्तों अपने आप को, अपनी छोटी छोटी, है ना, जो आलस है, छोटी छोटी जो खुशियां, उसको मारना पड़ेगा। जो हम चिल्पों में फंसे हुए हैं उसको मारना पड़ेगा।
तभी दोस्तों जन्नत मिलेगा। और ये देखिए कैसे फर्श से अर्श तक का सफर। एक तरफ आप देख रहे हैं कि मैं जब एक झोपड़ी में रहा करता था, मेरी जहाँ जन्म हुआ, मेरा देख रहे हैं पैर से बड़ा 1.5 गुना बड़ा चप्पल हम पहने हुए हैं, फटी हुई मैं हाफ पैंट पहना हुआ हूँ, ये है। और उस गरीब घर में पैदा लिया, लेकिन दोस्तों मेहनत ने मोदी केयर जैसे प्लेटफॉर्म में हमारे गुरुओं ने आज इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला। आज डायरेक्ट सेलिंग मोदी केयर की देन है दोस्तों, कि आज देख रहे हैं कि हेलीकॉप्टर में हम अपने हीरोइन के साथ में एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों, लंदन में हम एंजॉय कर रहे हैं। अभी मैं लॉकडाउन में था तो मैं अपने बर्थ प्लेस गया था, अब तो थोड़ा डेवलप हो गया है ना। ये घर जो देख रहे हैं डेवलप थोड़ा सा हो गया है ना, क्योंकि वहां पे हमारे और लोग रहते हैं, यहीं पे मेरा जन्म हुआ था। लेकिन आज देखिए हम कहां से कहां पहुंच गए। रिकॉग्निशन की यदि बात करेंगे तो आप देखिए किस तरीके से आप पटना में देख रहे हैं कि किस तरीके से, जिस तरीके से लड़की की शादी होती है और स्टेज पे ले जाया जाता है, आज हमें सारे जीवीडीज आज हमें देख रहे हैं उस तरीके से ले जा रहे हैं। आप देख रहे हैं सुरेखा भार्गव मैम जहाँ पे, और सारे जीवीडी सारे इसमें जीवीडी आज 100 केजी माला। मुझे जिंदगी में दोस्तों मुझे याद है कि किसी ने मुझे एक गुलाब का फूल नहीं दिया था, लेकिन आज हिंदुस्तान के सबसे अमीर महिला, रिचेस्ट वुमेन इन डायरेक्ट सेलिंग, और आज हमें 100 किलो माला से सम्मानित कर रही है। इंजॉइंग मेनी फॉरेन ट्रिप, आज हम दर्जनों टर्की, मॉस्को, पटाया, मलेशिया, दुबई, सिंगापुर, लंदन। ये टाइटैनिक फिल्म हमने जब बचपन में देखा था तो मेरे सपना था कि इस तरीके से हम भी अपनी हीरोइन के साथ, काश ऐसी होता। लेकिन आज डायरेक्ट सेलिंग मोदी केयर ने हमारी हर काश को दोस्तों आस में बदल दिया, और आज किस तरीके से हम एंजॉय कर रहे हैं। तो ये हमारा जो एक्सपीरियंस था ये हमने बताया। और लास्ट में इतना ही चीजें ये कहना चाहूंगा आपको कि आई थिंक आई कैन, जो मैं सोचता हूँ वो मैं कर सकता हूँ। यस, जो आप सोचते हो आई थिंक आई कैन, आई विल, डेफिनेटली आप करेंगे। और यदि बड़ा करना है, आई शुड चेंज, आई मस्ट, मुझे चाहिए, ये इससे काम नहीं चलेगा। यदि आप बड़ा करना चाहते हैं तो मुझे चाहिए ही चाहिए, इस पे आपको करना पड़ेगा। तो यदि आप इस फॉर्मूला को फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से आप जीवन में सफल होंगे, आगे बढ़ेंगे। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच मैम। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया इस प्लेटफॉर्म पे आने का। और आज आपके कारणों से, आज आपकी ब्लेसिंग से, आपके आशीर्वाद से, आज जो मैंने बात किया, आपने जो सिखाया मुझे, हमारे अपलाइन रवि सर ने सिखाया, आपने सिखाया, उसकी चीजों को आज मैं थोड़ा सा शेयर कर पाया। Amazing. I think this is one of the best training I have attended in my life. Oh my God, thank you. इससे अच्छा क्या होता है मुझे नहीं पता। आप दोनों ने कहते हैं ना, LDP लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ जो जस्टिस करना होता है ना, वो पूरा न्याय आप दोनों ने किया है। और सचमुच आप दोनों एक दूसरे को कहते हैं ना कॉम्प्लीमेंट करते हो। और क्या स्पीड, क्या कंटेंट, क्या लेसन्स, क्या कन्विक्शन, क्या एक्सपीरियंस एंड क्या शेयरिंग, और शुरू से लेके आखिर तक रोया खड़ा कर दिया है आप लोगों ने हमारा। और खून ना गर्म होकर के दौड़ रहा है, और बहुत सारा एक्शन कर लेने का, बदल लेने का, पॉजिटिवली बदल लेने का मन कर गया है। और अगर मेरा ये मन कर गया है तो डेफिनेटली सब लोगों का यही हाल हुआ होगा। सबकी तरफ से आज सब जने, मतलब अगर मैं अनम्यूट कर दूं तो शायद कान फट जाएं सबकी। थैंक यू से आपने वो सिखा दिया है। और बस दुनिया देख ले, जो आपने बताया है वो सीख ले, जो सीखे वो इम्प्लीमेंट कर ले और करवा ले, तो जीतता चला जाए। अमेजिंग। और आप दोनों कितने खूबसूरत लग रहे हो। अमेजिंग। और एक चीज मुझे आपकी बहुत अच्छी लगती है, जब भी सेक्रीफाइसेस की कोई बात आती है, चैलेंज की कोई बात आती है ना, तो आप मनीषा से आपको दूर रहना पड़ा, इस बात की जरूर जिक्र करते हो। क्यों नहीं करो, जिसकी इतनी खूबसूरत बीवी हो और वो महीने में 25 दिन अपनी बीवी को छोड़ करके फील्ड पर हो, तो इट्स ए ग्रेट सेक्रीफाइस। नहीं तो लोग घर में कंफर्ट ढूंढ लेते हैं, खूबसूरत सी बीवी मिल गई है, अब उसके सपने पूरे हों नहीं पूरे हों, महारानी बना के लाने का सोचा था, नौकरानी बना के रख लेंगे। पर आपने ये नहीं किया, आपने न्याय किया, आपने इस रिश्ते के साथ न्याय किया, दोनों ने न्याय किया। और दोनों एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ डाले आगे बढ़ते चले गए हो, बढ़ते चले जा रहे हो। पर एक बात मेरे को आपसे कहनी है, आज जो आपने पीपीटी दिखाई है ना, जो स्लाइड्स दिखाई हैं, हर एक स्लाइड पर एक यूट्यूब सेशन बन सकता है। यस मैम। मैं चाहूंगी ना, आप डेफिनेटली राजेश जी अपने यूट्यूब चैनल पे काम कीजिए।
आप 10-10, 15-15 मिनट की वीडियो डालिए, आप में वो बात है, आप में वो पंच है, आप में वो सीख है, वो विजडम है, वो नेटवर्क मार्केटिंग का जो जज्बा जो होना चाहिए ना, वो आप में पूरा पूरा है। आप है ना वीडियोस डालने लगिए, लोगों के बहुत काम आएगी, हमारे लिए आसान हो जाएगा, हमें जिसको देना होगा हम शेयर कर देंगे और बस सबका पूरे हिंदुस्तान को एक बहुत अच्छा टूल मिल जाएगा। तो ये टैलेंट आप में है, अब थोड़ी सी मेहनत करनी होती है, वो मेहनत करके सब लोगों के लिए अब जो आज आपने हमें सिखाया है ना, वो थोड़ी सी मेहनत करके उसको स्ट्रक्चराइज कर दीजिए, उसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर दीजिए, उसको टूल्स में कन्वर्ट कर दीजिए। यही मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। यस मैम। जब मोदी केयर के कम से कम 25 टॉप लीडर्स का बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल होगा ना, तब ये जो हमने डिजिटल आजादी मिशन चलाया है ना, वो सफल होगा। वो खाली कुछ लीडर्स के करने से ठीक है, हम लोग कर रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं वो लोग आगे बढ़ रहे हैं, पर असली जो कहो ना कि मोदी केयर का जो